हेलो बेटा। हम लोग जो है PT6 जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट जो है, जिसमें आपका 12th की पहली यूनिट है ना, जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, ये चैप्टर से क्वेश्चन है। आइए 151 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज स्ट्रिक्टली वाटर पॉलिनेटर, यानी कि इन चारों में से जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के थ्रू ही जो है वो पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। तो कॉर्न कॉम जो होता है इसमें एयर के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसके बाद यक्का जो होता है ये होता है आपका किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। जो स्टेरा ये जो है प्लांट, इसमें जो है वो क्या होता था, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता था, ठीक है, सेकंड वाला। और जबकि वाटर लिली जो है ये एक्वेटिक है, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, ये सेकंड, ठीक है ना। सेकंड आंसर हो गया कौन सा, जो स्टेरा, ठीक है, जिसमें सिर्फ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट पोलाइडी बतानी है आपको, यानी कि N2 N3 ये सब बताना है आपको इन एंजियोस्पर्म्स। तो एक तो जाइगोट की बात कर रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया क्या, एग सेल यानी कि N, और एक जो है वो मेल गैमीट N। तो N और N का सिंगेमी हुआ तो क्या हो गया 2N। तो 2N यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। हमें अब आना होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, यानी कि PEN। PEN क्या था भाई, 3N था। क्यों, पोलर न्यूक्लियाई जो थे वो N थे, 2N थे, N+N 2N थे, और एक जो है मेल गैमीट, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते थे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तीनों का मतलब दोनों का मतलब सिंगेमी एंड, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, यहाँ हो गया 3, ठीक है ना। तो ये 3 यहाँ दे रखा है, ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा इसके साथ, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन स्टार्टिंग ट्रू फीचर्स ऑफ लेवल ए एंड बी। अच्छा, स्ट्रक्चर ये है आपका। तो ये जो बड़ी सेल है ना, ये लार्ज सेल है, ये कौन सी सेल थी, वेजिटेटिव। ये जो है वो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है ना। और ये जो छोटी सेल थी ये कौन सी थी, जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं इनका न्यूक्लियस जो है ना, वो न्यूक्लियस क्या था, इरेगुलर, इरेगुलर था, और इसका स्पिंडल शेप था। तो ये हो गया आपका, ए हो गया आपका हैज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना। और जो है बिगर इन साइज भी होती है, ठीक है। और रिजर्व भी है, इससे दूसरे वाले से मैच करना पड़ेगा हमें, है ना। ये तो गैमिट्स नहीं बनाती हैं, ये गलत हो गया आपका। स्मॉलर साइज ये ठीक है। स्टोर फूड रिजर्व ठीक है, इरेगुलर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। हैज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना, और स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये हो गया आपका बिगर साइज है, और ये फीमेल गैमिट्स, फीमेल नहीं, ये क्या बनाती थी, मेल गैमिट्स बनाती थी, ठीक है ना। क्या बनाती थी, मेल गैमिट्स बनाती थी। तो ये हो गया गड़बड़, आपका आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स फ्रूट एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके। तो कैशूनट, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो होते हैं वो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, जबकि मैंगो जो है वो क्या है, ट्रू फ्रूट्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, आउटोगेमी कैन बी इंश्योर्ड इफ द प्लांट, है ना। आउटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का पहला पार्ट, कि एक ही फ्लावर हो, है ना, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, आउटोगेमी। तो हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बिल्कुल बात सही, कि फ्लावर जो है वो क्या होना चाहिए, HMB, क्या होना चाहिए, HMB होना चाहिए, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। डायोसियस अगर होगा तो उसमें जो है, डायोसियस मतलब कि मेल और फीमेल फ्लावर ही अलग अलग हो गए, उनमें आउटोगेमी नहीं होगी, ये गलत है। हैज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस Cl से ध्यान रखिएगा, Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड फ्लावर है, तो उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आउटोगेमी ही होती है, ये भी बात सही है। सोज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, नहीं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसके लिए था, ये आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए था, इन ब्रीडिंग को जो है वो डिस्करेज करने के लिए था, और आउटोगेमी जो है वो इन ब्रीडिंग में ही आया आपका, ठीक है ना। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होगा कि अगर इस स्टिग्मा पर उसी फ्लावर का या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का जो है वो पोलन ग्रेन्स आ जाएगा, तो जेनेटिकली इसको ग्रो नहीं करने देगा, इसे कहते थे आप लोग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें हो गया हमारा फर्स्ट और सी, यानी कि आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स हैव नो रेसिड्यू, यानी कि बचा हुआ नहीं होगा पार्ट किसका, इंडोस्पर्म का, यानी कि किसका, किसकी बात करना चाह रहा है, ये बात करना चाह रहा है एग्स एल्ब्यूमिनस की, किसकी बात करना चाह रहा है, एग्स एल्ब्यूमिनस। एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि पूरी तरीके से
कंज्यूम हो जाएगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जो नहीं होगा, यानी कि एग्स एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक पूछ रहा है इसमें, है ना, नो रेसिड्यू होगा कंप्लीटली। तो मेज, मेज, बार्ले और कैस्टर, इनमें जो है ये क्या थे, इनमें बच जाता है, परसिस्ट करता है, जबकि पी वाले में परसिस्ट नहीं करता है। हैव नो रेसिड्यू इंडोस्पर्म एज इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, पी, है ना। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स इसमें हम लोगों ने पढ़े हैं, पी के अलावा। पी के अलावा जो है आपका ग्राउंड नट है, इसके बाद बीन्स हैं, ये सब भी आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा पपाया प्लांट प्रिवेंट बोथ आउटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, यानी कि पपाया प्लांट में एक ही प्लांट के, है ना, एक ही प्लांट जो है उसमें जो है आपस में जो है वो ना तो आउटोगेमी हो पाएगा और ना ही जिटेनोगेमी हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि पपाया जो होता है वो डीयू है, प्लांट डीयू है पपाया का। कैसे कि एक प्लांट में सिर्फ एक सेक्स के फ्लावर होते हैं, या तो मेल होंगे और या तो फीमेल होंगे। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी होगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो कह रहा कि इसमें जो है बोथ आउटोगेमी बचाता है, ये बात सही है। पपाया प्लांट्स हैव आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, क्यों, क्योंकि ये डीयू होता है, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल होता है, बट नॉट बोथ, बिल्कुल बात सही है। यानी कि जो एसेशन है उसका रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस बात का, ठीक। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज रेफर टू, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो जो भी एमएमसी या पीएमसी है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को आपने कह दिया पोलन मदर सेल, ठीक है ना, जो कि 2n होती है। इससे इसमें जो है वो मियोसिस या म्यूटिक डिवीजन होगा, है ना, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसके रिजल्टेंट में यहाँ पर जो है वो 4 सेल्स बन जाएंगी, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, है ना। और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग कहेंगे क्या, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, जो कि ईच माइक्रोस्पोर जो है वो फिर डेवलप होगा एक पॉलन ग्रेन्स में। ये जो प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम जो है, फ्रॉम एमएमसी या पीएमसी इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पोलन मदर सेल्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर, नहीं ये तो उल्टा लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ पूरा, ठीक है ना। कह रहा है कि माइक्रोस्पोर से ये बनती है, ऐसा नहीं है, इनसे ये बनते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स इन द पोलन ग्रेन, नहीं पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा अभी, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर का बनना होगा। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, ये तो ग्रोथ की बात कर रहा है ना। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाय मियोटिक डिवीजन इन पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू जो है वो फॉर्मेशन होना होगा किसका, माइक्रोस्पोर्स का। फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इमेसिकुलेशन इज डन इफ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमेसिकुलेशन किस में किया जाता है, तो इमेसिकुलेशन मतलब कि फोर्सिप या सीजर की हेल्प से एंथर को रिमूव कर दिया जाए, और रिमूव किससे किया जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, उसमें से मेल पार्ट को जो है स्टेमेन को वहां से रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इमेसिकुलेशन, ठीक है। तो फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, और वो जो फ्लावर होगा जिसमें से मेल पार्ट रिमूव कर देंगे वो फ्लावर बिहेव करेगा कैसे, एज अ फीमेल। तो ये फीमेल पेरेंट होगा बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इसमें से जो मेल वाला पार्ट होगा वो रिमूव कर देना होगा हमको, ठीक है ना। ये आंसर आ गया आपका। फिर कह रहा है पेरेंट प्लांट्स आर डायोसियस, डायोसियस अगर होगा तो ये हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैगिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मेल पेरेंट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना, क्योंकि जो इमेसिकुलेशन है वो किसके लिए है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए होता है, ठीक। फ्लावर्स ऑफ फीमेल पेरेंट हैव ऑल द स्टेराइल, स्टेराइल स्टेमन में, स्टेराइल स्टेमन होगा तो ठीक है, चलिए वो फर्टिलाइज नहीं करेगा यानी इसके साथ, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है इमेसिकुलेशन, इमेसिकुलेशन जो है वो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इमेसिकुलेशन जरूरत किससे पड़ेगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट्स को रिमूव करने के लिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस फॉर पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के लिए हमें सही बताना है इन 4 स्टेटमेंट में से। पहला क्या कह रहा है बेटा, अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, सही है ये। सराउंडेड बाई अ सिंगल लेयर वॉल, नहीं ये गलत है। पोलन ग्रेन्स जो है वो सिंगल नहीं 2 लेयर से सराउंडेड होते हैं, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है ना। इंटाइन हैज प्रोमिनेंट जर्मपोर, नहीं इंटाइन जर्मपोर नहीं रखती, कौन रखता है, एक्साइन में जर्मपोर होता है। ऑल वेल प्रिजर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक्साइन बनाता था, एक्साइन के होने की वजह से ये जो है वो काफी समय तक प्रिजर्व की जा सकती हैं।
तो इसमें करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है आपका, तो करेक्ट पूछा है तो सही हो गए आपके ए सही है और डी सही है, ए और डी सही है, ए और डी ओनली, यानी कि आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। सर हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन, है ना? तो हाइलम की अगर आप बात करते हैं, ये अगर एम्ब्रियो सेक है, तो ये जो है यहाँ पर इस जगह पर ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का हो गया और ये हो गया फ्यूनिकुलस, जहां पर ये अटैच करता है इसे हम लोग कह देते हैं क्या, हाइलम। ये है हाइलम। तो ये ओव्यूल और फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस को अटैच करता है। तो फ्यूनिकल नहीं, ओवरी वॉल नहीं होगा, ठीक है ना। ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को अटैच करने वाला जो पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर एंटरिंग द एम्ब्रियो सेक द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमीट्स इनटू, तो जो मेल गैमीट्स होते हैं, जो टू सिनर्जिड्स थे, है ना, वो जब डिसॉल्व हो रहे थे, है ना, तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते थे जिन्हें हम लोग कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। इन्हीं दोनों में से किसी एक सिनर्जिड्स में दोनों मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो रिलीज किए जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेंट्रल सेल नहीं, ठीक है ना, एंटीपोडल सेल्स नहीं, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग सेल नहीं, रिलीज होगा कहा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है हम लोगों को इस स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो विंड पॉलिनेटेड इज, पॉलिनेशन इज मोर कॉमन ए बायोटिक, पॉलिनेशन ए बायोटिक जो है वो क्या था, विंड था और वाटर था, तो विंड वाला जो है वो ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लीस एंड प्रिडलिस फॉर पॉलिनेशन, ये भी बात सही है कि जो है वो ये गन देते ताकि जो है वो इंसेक्ट उनके ऊपर अट्रैक्ट हो। वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर, एबायोटिक पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन जो है, कई ऐसे भी प्लांट हैं, है ना, जैसे वो था आपका वाटर लिली, उसका हाइकेन था, है ना, तो उसमें जो है क्या था कि वो एक्वेटिक है लेकिन उसके बावजूद जो है उसमें क्या हो रहा था, इंसेक्ट या विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा था। तो क्वाइट रेयर होता है एबायोटिक, बहुत कम झरना में पाया जाता है, ये भी बात सही है। इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द लीस्ट नहीं होना चाहिए, ये मेजर है, मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है हमारा और इन्होंने गलत ही आपसे पूछ रखा है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि इसमें ए और बी मोनोकॉट का जो है वो डायग्राम दिया हुआ है इसमें, और ए और बी को जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए क्या है भाई, ए जो है आपका स्कूटेलम है, स्कूटेलम, ठीक है ना, और बी जो हो गया इपीब्लास्ट हो गया, इपीब्लास्ट हो गया। तो ए जो है वो है स्कूटेलम और बी जो है वो इपीब्लास्ट, से हमारा आंसर आपने। नेक्स्ट कह रहा है प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मदर, नहीं ये गलत है भाई साहब, फीटस को देगा ना, एम्ब्रियो को देगा ना, फीटस को सप्लाई करेगा। एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सेटरी वेस्ट ऑफ मदर, नहीं फीटस, इस प्लेसेंटा की बात कर रहा है। तो प्लेसेंटा जो है वो फीटस को जो है वो O2 और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है और वहां से CO2 और वेस्ट को रिमूव भी करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्लेसेंटा इज फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, ये बात सही है, यानी कि पहला हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा सही है, आंसर हो गया आपका थर्ड। कह रहा है हाउ मेनी स्पर्म्स एंड ओवा विल बी फॉर्म फ्रॉम 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए आपके 2n। इनमें जो है डिवीजन हुआ मियोसिस फर्स्ट, जिससे एन और एन बने आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस सेकेंड हुआ आपका और बने इसमें से 4 जो है वो बने आपके स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। फिर जो है स्पर्मियोजेनेसिस हुआ और ईच स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट या चेंज इनटू स्पर्मेटोज हुआ, ठीक है। तो यहाँ एक से कितने बन रहे हैं, 4, और हैं कितने हमारे पास 50, तो 50 इंटू 4 कितना होगा 200। अच्छा, दो जगह दे रखा है भाई, इसको भी देखना पड़ेगा फिर। 50 प्राइमरी oocytes, तो 50 जो प्राइमरी, तो प्राइमरी oocytes जो होता है ना, इसमें जो है जब मियोसिस फर्स्ट होगी तो एक तो पोलर बॉडी बन गई और एक बन गया सेकेंडरी oocytes। फिर जब इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, जब स्पर्म्स अटैच होगा इससे, है ना, तो जो है
एक और सेकंड पोलर बॉडी बनी और एक बना ओटिड, यानी एक से एक ही बनता है, तो यहाँ 50 है तो 50 से 50 ही बनेगा। ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेजर फीचर्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन करेक्ट ऑर्डर एज पर देयर ऑकरेंस, यानी कौन सा चाल, जैसे आईलिड सेपरेट कब होती हैं, आईलेसेस एंड कब फॉर्म्ड होते हैं, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, और फोर्थ कह रहा था इम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। तो ये फोर स्टेट में सबसे पहला कौन, सबसे पहले कौन बनेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में? इम्ब्रियो हार्टिज सबसे पहले, मतलब ये सबसे पहले फॉर्म होगा, कौन सा, डी वाला। तो डी आपके दो ऑप्शन में दे रखे हैं, तीन ऑप्शन में बेटा, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, एक इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें नेक्स्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसमें, वो होगा आपका फीटस जो है वो डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, यानी कि सेकंड हो जाएगा, है ना। तो सेकंड हो गया आपका डी। डी जो है यानी यहाँ भी है और यहाँ भी, एक और आपको चेक करना पड़ेगा इसमें, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों आ रहे हैं। इसके बाद हो रहा है कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, ये थर्ड होगा। और सबसे लास्ट में होगा आईलिड सेपरेट्स, आईलेसेस आर फॉर्म्ड, है ना, ये फोर्थ होगा। यानी कि हो गया आपका सी ए, सी ए, यानी कि हो गया आंसर आपका फर्स्ट। ठीक है ना। एम्ब्रियो जो है सबसे पहले क्या बनता था, हार्ट बनता था, है ना, कब, फर्स्ट मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फॉर्मेशन हो जाता था इसका। ठीक है, ये पहला हो गया इसका। नेक्स्ट आइए, अब कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पाथ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टिस, टेस्टिस के बाद सीधे इपिडाइडमिस आ गया, गलत हो गया, है ना, स्पर्म्स का पाथ बताना है आपको। इसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद वसा इफ्रेंसिया, इसके पहले वसा इफ्रेंसिया, वसा इफ्रेंसिया के बाद इंगुलर कैनाल, इसमें गड़बड़ दे रखा है, ये भी वसा इफ्रेंसिया, रेट टेस्टिस आएगा ना पहले, ठीक है ना, ये भी गड़बड़ है। टेस्टिस इपिडाइडमिस आ गया सीधे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेट टेस्टिस, वसा इफ्रेंसिया, इपिडाइडमिस, वॉस डिफेंस, इजाकुलेटरी डक्ट ना, जब सेमिनल वेसिकल्स वहां पे मिलेंगे तो वो हो गया इजाकुलेटरी डक्ट, और यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस, ये सही है आपका फोर्थ वाला। ठीक है, बाकी सब में कहीं ना कहीं पर गड़बड़, इन्यूंगल क्लान से कोई लेना देना ही नहीं था इसका, ये ही गलत हो गया, यहाँ भी दे रखा है इन्यूंगल कैनाल। ठीक है ना, वो तो सस्पेंड, मतलब उसको डिसेंड करती है ना सिर्फ स्क्रोटम में। Which phase of menstrual cycle the peak level of progesterone is seen in? तो प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट होता था, जब कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होता था। और कॉर्पस लूटियम कब फॉर्मेशन होगा उसका, जब वो ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर्स होंगे, तो जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल्स होंगे उन्हीं को हम लोग कॉर्पस लूटियम कह रहे थे। और एग रिलीज हुआ कहाँ, मिड में, है ना, ओवुलेशन जब होता, ओवुलेशन के बाद का फेज क्या था, ओवुलेशन के बाद का फेज था सिक्रीटरी फेज। ठीक है ना, सिक्रीटरी फेज, यानी कौन सा, फोर्थ, 169 का हो गया फोर्थ। नेक्स्ट आइए, पैरा 170, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमें पढ़ना है और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी, ये बहुत बड़ा पार्ट है, मे बी लिखा, बिल्कुल सही बात है, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, किसी पुअर हेल्थ की वजह से भी या स्ट्रेस की वजह से भी साइकिल जो है वो रुक सकती है। The changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of ovarian hormone only, only नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें और भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ जो है ओवेरियन हार्मोन से इन्वॉल्व नहीं होते, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, फिर कह रहा है एलएच सर्ज इंड्यूसेस ओवुलेशन, बिल्कुल बात सही है कि जब एलएच अपने पीक लेवल पर सिक्रीट होता है तभी जो है ओवुलेशन होता है। इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स कॉर्पस लूटियम डीजन, नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आपके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट और थर्ड। कह रहा है मिस मैच बताना है, कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है ये बताना है हम लोगों को। तो कह रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है 250 होते हैं ना, टेस्टिस में, ईच टेस्टिस में जो है वो 250 जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, टेम्पोररी रीजन की बात कर रहा है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये वो रीजन था जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा था। मेमोरी लोब्स 15 से 20 होती हैं लोब्स। मीनोपॉज बिगिनिंग नहीं होगा, है ना, सीज कर जाएगा, परमानेंट सीज कर जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन मीनार्क बोलते थे, ये गलत है हमारा। ठीक है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट। कह रहा है
प्राइमरी फॉलिकल in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate through proliferative during the। ये कब होता है? तो जो आपका ये था कौन सा फॉलिकुलर फेज है ना, पहला तो फेज हो गया मेस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लीडिंग हो रही होगी, और उसके जस्ट बाद जो होता है इसमें इंडोमेट्रियम फिर से रिकवर करती है अपने आप को, और उधर फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं। तो फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला आपका, ठीक है ना। कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस जो है, मॉन्स प्यूबिस जो है वो असेंडिंग, असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द, नहीं गलत है, मेल एसेसरी ग्लैंड सिक्रीट्स सेमिनल प्लाज्मा, teeny finger-like structures laying above the urethral opening, cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। यानी कि ए का हो गया आपका फोर्थ, ए का फोर्थ यहाँ भी है और ए का फोर्थ यहाँ भी दे रखा है, यहाँ तो गलत हो गया ये भी और ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लाइटोरिस, तो क्लाइटोरिस जो है ये टीनी फिंगर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि बी का हो गया आपका कौन सा, थर्ड, बी का हो गया थर्ड। तो बी का थर्ड जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन में है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, बी का थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में, ये आंसर आ गया आपका। बाकी भी और देख लीजिए, वॉस डिफेंस है ना, तो इपिडाइडमिस जो है जब टेस्टिस से आगे की तरफ चलती हैं तो उसे हम लोग वॉस डिफेंस या स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं, है ना। और ये यूरिनरी ब्लैडर का एक लूप बनाती है, यानी कि सी का हो गया फर्स्ट। सेमिनल वेसिकल्स क्या थे? सेमिनल वेसिकल्स जो है एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करती हैं, और वो जो है उसमें रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज था वहां पर, कैल्शियम आयंस थे और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जरा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, है ना, लिगामेंट से जुड़े होते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन को होल्ड किए रहें। Each ovary is covered by a thin epithelium which includes the ovarian stroma। ओवेरियन का जो पार्ट होता है वो पूरे को कवर अप किया होता है थिन लेयर से। Ovaries produce several steroidal hormones, several steroidal hormones। ओवरी जो है सिर्फ ओनली लिखा हुआ है ना, ये गड़बड़ है, सिर्फ स्टेरॉयडल हार्मोन्स नहीं, ये दूसरे मतलब नेचर के प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर्स के भी हार्मोन्स को ये रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, ओवरीज प्रोड्यूसेस सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये स्टेटमेंट गलत है, गलत बताना था हमें, है ना। जबकि लास्ट क्या कह रहा है, स्टोमा ऑफ ओवरी इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और अंदर की तरफ मेडुला, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। 174। नेक्स्ट आइए, पैरा 175, कह रहा था डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में जो है वो क्वेश्चन करा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस, अभी आपको बताया था कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का बनना इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और फिर स्पर्मेटोजुआ का सर्टोली सेल से जो है इम्बेडेड होते हुए, यानी कि हेड रीजन इम्बेडेड होगा और वहां से रिलीज हो जाना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, इसे कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटिड्स नहीं, स्पर्मेटोजुआ जो है वो फॉर्म्ड होंगे, ठीक है ना। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजुआ आर फॉर्म्ड, ठीक है, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पर, है ना, मूवमेंट होता है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज नहीं, इसमें तो फॉर्मेशन होता है, तो ये सर्टोली सेल से रिलीज नहीं होगा, ये भी गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजुआ आर फॉर्म्ड while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of the seminiferous tubes, ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर जो ये ओनली लिखा है ना, यहाँ पर सम होना चाहिए था तभी सही होता, ठीक है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, स्टेरॉयड हार्मोन्स, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है ये रिलीज करता है ना, सिवरल नहीं यहाँ पर, ठीक है, सिवरल नहीं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इन ह्यूमन फीमेल्स टर्सरी फॉलिकल्स इज characterized by the presence of a fluid filled cavity, और उस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम, कैविटी क्या कहते थे, एंट्रम। कह रहा है कि इनकरेक्ट पेयर हमें बताना है, इनकरेक्ट पेयर बताना है।
अगर आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या कह रहे थे, उन प्रोजेक्शंस को हम लोग कह रहे थे फिम्बरी, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, ठीक है। नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट एम्पुला, नैरो नहीं है यहाँ, ठीक है ना, वाइडर पार्ट इज नोन एज एम्पुला, ये गलत हो गया, ठीक है। पार्ट ऑफ ओविडक्ट ज्वाइनिंग द यूट्रस, तो इसे आप इस्थमस कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है। कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन क्या था, एम्पुला, ये भी सही है। तो ये नैरो जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है ना। नैरोवर पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, इस्थमस होता है। कह रहा है रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स ऑकर्स अराउंड द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, की जो मिड साइकिल होती है उसी समय जो है वो जो है ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है वो रैप्चर करती है और जो है एग जो है रिलीज करता है। कह रहा है एलएच लेवल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द मिड ऑफ साइकिल, दैट इज 14th डे इन 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि कि जो 14th डे पर जब एलएच जो है वो अपने पीक पर होता है, तभी जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं और वहां से सेकेंडरी oocytes जो है वो रिलीज होता है, ठीक है ना, मिड में 14th डे पे। तो ये दोनों सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, रीजन सेशन का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज मेथड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वेनेरियल डिजीज एक्सेप्ट, इनमें से सभी जो है वो वेनेरियल डिजीज से बचा सकती हैं एक को छोड़ करके। तो अवॉइडिंग, तीन ही पॉइंट दिए हुए हैं आपके यहाँ, अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूजिंग कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, ये भी बात सही है। कंसल्टिंग अ डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, और थर्ड पॉइंट दिया कि अगर जो है ऐसा लगता है या ऐसा कुछ आपको शंका होती है इस चीज की कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसको आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उसका करेक्टली है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए इनिशियली अर्ली। तो ये भी सही है। ये नहीं है आपका सर्विकल कैप्स ड्यूरिंग क्वाइटस जो होता है, ये जो है इसमें मेथड में नहीं यूज किया जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वे, नॉट अ सिग्निफिकेंट वे टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कह रहा डिस्करेजिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, नहीं, इसको तो इंकरेज करना चाहिए, ठीक है ना, इंकरेज करना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू एडोलेसेंट, ठीक है, उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए कि जो भी जो एज आने पर जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसके बारे में। हैविंग मिनिमम चांसेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ वेरियस एसटीआई, है ना, इन्फेक्शन के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए। डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, तो इनको डिस्करेज की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डिस्करेज जो है वो कर सकता था इसमें, है ना। तो ये कह रहा है कि डिस्करेज नॉट अ सिग्निफिकेंट वे, है ना, तो रॉन्ग ही तो पूछा है एक तरीके से आपसे, तो ये बाकी सभी तो गेम है इसमें कि ये भी होना चाहिए, बताता है। और डिस्करेज, जिससे जो मिथ, जो भी भ्रांतियां होती हैं उन चीजों से बच्चों को दूर किया जाए। विच द नॉट अ सिग्निफिकेंट वे टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव, यही है पहला वाला जो ना डिस्करेज लिखा हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एंकरेज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एंकरेज होना चाहिए था सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, जिसकी वजह से ये चैप्टर आप इस ट्वेल्थ सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गेम आपका गड़बड़ है, फर्स्ट वाला, ठीक है ना, कौन सा, फर्स्ट वाला, 1 का। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इसमें से हमें जो है वो इनकरेक्ट मैच बताना है आपको कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है ना, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है बताना है। तो कह रहा है कि सर्विकल कैप्स जो हैं ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ये फीमेल के लिए होता है सर्विकल कैप्स, है ना, वोल्ट का सर्विकल कैप था, है ना, डायफ्राम वाला भी था। इसके अलावा निरोजिया डू नॉट अलाउ द इजाकुलेटेड सीमेन टू इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, है ना, ट्रैक में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। एलएनजी 20, है ना, लिनेवोगेस्टर 20 जो है, मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द सहेली एंड इट्स इफेक्टिव पीरियड इज लॉन्गर देन इम्प्लांट्स, इम्प्लांट से इसका इम्पैक्ट जो होता है वो लॉन्गर होता है, ठीक है ना। तो ये तो खैर बचाता तो ये भी है प्रेगनेंसी से, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इम्प्लांट से जो है वो लॉन्गर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इम्प्लांट जो होते हैं कई वर्षों तक चल जाते हैं, 3 से 5 साल तक यूज किए जाते हैं। इसमें दिया ना 6 जो है मैस्टिक्स टाइप जो है ना, माचिस की तीनों की तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको फीमेल के लेफ्ट आर्म में इनर साइड में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। उनमें अलग अलग वेराइटीज होती हैं, उसमें 3 से लेकर के 5 साल तक वो प्रिवेंट कर सकती हैं। लिप्स लूप जो है इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स, तो इनकरेक्ट है ना, ये गड़बड़ है, लॉन्गर नहीं, कम हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड, इनमें से सभी जो है वो बैरियर मेथड हैं
ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन एक्सेप्ट। तो कॉन्डोम्स जो है बैरियर मेथड है, यानी कि स्पम्स और एग को मिलने से रोकता है। सर्विकल कैप्स जो हैं ये भी रोकती हैं, डायाफ्राम भी रोकती है, लेकिन मल्टी लोडेड 375 ये जो है ये अनसुटेबल करती है ना, प्रेगनेंसी को या यूट्रस को। तो ये जो है इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तो किस में आ गया था, ये आईयूटी में आता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में आता है मल्टी लोडेड। Is a method of contraception in which the couples avoid to abstain or abstain from coitus from day 10 to 17th of the 28 days menstrual cycle। यानी कि इस ड्यूरेशन में जिसमें जो है ओवुलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इस समय जो है वो अवॉइड करें जो है मिलने से आपस में। तो इसे आप कहेंगे क्या, क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस नहीं, क्वाइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड, सॉरी ये तो दोनों सेम हो गए, है ना। क्वाइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड, जिसमें जो है इजाकुलेशन से पहले ही जो है वो पेनिस जो है वो फीमेल गोनोकोर से बाहर निकाल लिया जाए, ताकि जो इजाकुलेशन हो, इंसेमिनेशन ना हो, ठीक है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस ये होता है ना, कि बीच में जो है, जो पीरियड के बीच में यहाँ पर इस डेज में जो है अवॉइड किया जाए मेटिंग को। लैक्टेशनल एमुलेरिया, वो तो बच्चे के बर्थ के 6 महीने के बाद जब वो मदर जो है अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, तब जो है ये यूज होता है, ठीक है ना। ये सभी नेचुरल मेथड में है, लेकिन ये जो है पर्टिकुलर इसके लिए पूछ रहा हूँ 10 to 17 डेज वाला ये है ना। विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस ये इसका हो गया, दोनों का एक ही नाम है, सेम है ये दोनों। और लैक्टेशनल एम्यूनुरिया ये 6 मंथ के लिए हो गया, ठीक है ना, लगभग। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबली रीजन ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन सा जो है इसमें से सही रीजन नहीं है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। इसके बाद डेथ रेट का कम होना, डिक्लाइन इन एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जन्म के समय माँ का मन मर जाना, है ना। और या जो है जन्म के समय बच्चे का, जो बच्चा जन्म लिया उसका मर जाना। और या जो है डेथ रेट का कम होना, ठीक है ना, क्योंकि जो मेडिसिन हैं या जो और भी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, है ना, वो ज्यादा अच्छी हो गई, वैक्सीनेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से रेट जो बढ़ गया है। तो ये सब तो है इसमें, लेकिन क्या नहीं है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ये नहीं है। रिप्रोड्यूसिबल एज, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं कर, ज्यादा से ज्यादा लोग तो अब रिप्रोड्यूसिबल एज तक पहुंच रहे हैं, शादी ब्याह ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो रहा है, ठीक है ना। ये नहीं होगा आपका, कौन सा फोर्थ वाला कह रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन इंडिया देयर इज statutory ban on the amniocentesis for sex determination to legally check increase मेंशंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, है ना। तो फीमेल फिटिसाइड ज्यादा हो रहे थे, इसकी वजह से ही इसको जो है वो रोक दिया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इंजेक्शन के थ्रू फीटस से लिया जाता है, और उसकी एनालिसिस से जो है फीटस सेल्स होती हैं उसमें, और डिजॉल्व सब्सटेंसेस की स्टडी से वो पता कर लिया जाता है कि उसका सेक्स कैसा है, या उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये दोनों बातें जो है इसकी सही हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है इसका। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही बताना है हमें। कह रहा इन अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन ऑकर्स एट 3 सेल्ड, नहीं 40% होना चाहिए, या यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज होना चाहिए था। इन अबाउट 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन ऑकर्स इन 3 सेल्ड स्टेज, ये गलत है। जनरेटिव सेल्स डिवाइड मियोटिकली, जनरेटिव सेल्स जो होती है वो माइटोटिकली डिवाइड होगी, इसमें डिवाइड होगी माइटोटिकली, म्यूटिकली नहीं, म्यूसिस नहीं होगा वहां पे, माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। In about 60% of angiosperms, pollination occurs when a pollen grain at least form a vegetative cell and a genetic, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक है ना। ये सही है आपका फोर्थ वाला स्टेटमेंट। कह रहा है एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, किसी 2n से ही डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। In apomixis, in some species, diploid egg cell is formed without reduction division and develops into a embryo without fertilization, ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसका, 187 का, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपका, कह रहा है पोलन ग्रेन्स वाइबिलिटी टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन
प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब इसके द्वारा जो है उसकी वाइबिलिटी जो है वो चेक की जा सकती है या मेंटेन की जाती है। पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज इन रोजेसी एंड लोगुमिनेसी। नहीं भाई साहब, रोजेसी और लोगुमिनेसी जो है वो 30 मिनट नहीं होता है, मंथ होता है, जबकि 30 मिनट जो था वो वीट और राइस का था। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पहला सही है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड जो है वो क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इसमें से गलत है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, ठीक है ना, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, बात सही है भाई। और सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म, पीएन है ना, इसमें डेवलप होता है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू इम्ब्रियो सेक, नहीं ये गलत है, इम्ब्रियो सेक की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सीड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सीड होना चाहिए था। 189 का हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप। कह रहा इन एंजियोस्पर्म्स इनक्लोज्ड विद इन द इंटीगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड। तो एंजियोस्पर्म्स में जो इंटीगुमेंट जो कवरअप किया होता है जो मास ऑफ सेल्स को, उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस की एक सेल डिफरेंशिएट होगी किधर, माइक्रोपाइल की तरफ, और वही जो है बिहेव करेगी बाद में कैसे, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, इसमें माइक्रोपाइल की तरफ, उसमें से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे किधर वाले, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। एक जो है वो फंक्शनली एक्टिव रहेगा किधर वाला, टुवर्ड्स चला जाए या अवे फ्रॉम माइक्रोपाइल, है ना, वो फंक्शनल मेगास्पोर की तरह से वर्क करेगा। फिर वो जो मेगास्पोर होगा उसमें 3 जो है वो डिवीजन होंगे कौन से, माइटोसिस, जिसके रिजल्टेंट में 8 सेल्स बनेंगी, उनमें से एक एक सेल जो है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाएंगी, है ना, साइटोप्लाज्म फ्यूज जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं होगा उसका, है ना। तो जो न्यूक्लियस होगा पोलर न्यूक्लियाई, जो बड़ी सेल हो जाएगी बीच में, है ना, उसे कह दिया आपने सेंट्रल सेल। 3 सेल जो रह गई माइक्रोपाइल की तरफ, उसमें से एक इनलार्ज हो गई, बन गया क्या, एग सेल, 2 छोटी सिनर्जिड्स, दोनों को मिला करके एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स क्या कहते हैं, उसको एग एपरेटस। 3 जो उधर रहेगी चला जा की तरफ, वो हो गई एंटीपोडल सेल्स। सेवन सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, है ना, इसी को हम लोग कहते थे क्या, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेल। तो न्यूसेलस होता है ये पूरा। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चीफली हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में ये तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे स्पर्म्स को, ठीक है ना। टेस्टिस तो इसमें फॉर्मेशन में, स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प था इसका मेनली, और टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिलीज करने का। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो जो यूरेथ्रा होती है उसकी इनर वॉल जो होती है उसके पीएच को मेंटेन करती है। उसी कॉमन ट्यूब होती है जिससे यूरिन भी रिलीज हो रहा है, और उसी से जो है वो सीमेन भी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अरेंज द यूटेराइन लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन एन एडल्ट ह्यूमन फीमेल। तो अंदर से बाहर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ लेयर हो गई इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम आ गई फर्स्ट नंबर पे, यानी बी पहले आएगा सबसे पहले, लो भाई साहब, बी सबसे पहले आएगा आंसर। उसके बाद थी मायोमेट्रियम बीच में, यानी कि ए हो गया, और उसके बाद थी पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ a section of human ovum is given in the diagram, select the option which correct identify diagram। अच्छा इधर तो इसमें बताना है आपको। तो पी जो है ये हो गया आपका जोना पेलुसिडा, पी हो गया जोना पेलुसिडा, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। क्यू जो हो गया वो हो गया आपका कोरोना रेडिएटा, और ये हो गया पेरीवाइटेलाइन स्पेस। तो कोरोना रेडिएटा स्पेस, फर्स्ट आंसर आ गया आपका। कह रहा है व्हेन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर sorry, of the ovum during fertilization, it induces changes in the। तो ये किसमें चेंज करेगा भाई, जो सेकेंडरी oocytes था उसमें चेंज करेगा, है ना। और क्या कि उसकी जो मेम्ब्रेन होगी अब जो है क्या हो जाएगी, इम्परमेबल। दूसरा क्या होगा कि जो सस्पेंडेड स्टेज था किसमें, मेटाफेज सेकंड में, वो जो है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स रिलीज होगा, और वो डिवीजन आगे कंटिन्यू, मतलब
आगे बढ़ेगा और कंप्लीट करेगा डिवीजन, जिसमें सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और उसके बाद ओटिड ओवम और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसी को हम लोग कह देंगे क्या, जाइगोट। ठीक है। तो इनमें होगा मेम्ब्रेन दैट अलाउ द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, नहीं ये तो प्रिवेंट करती है। मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स, एडिशनल स्पर्म्स को ब्लॉक कर देगा, ये चेंजेस आएगा मेम्ब्रेन में। ठीक। Which of the following structure or cells is or are mainly responsible for secreting progesterone in human female? तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कौन करता था, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग द फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स, है ना, क्या था, बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड में कौन सा हो गया आपका, कॉन्डोम्स। थिन रबर और लेटेक्स चीज के बने होते हैं, यहां से भी कैच कर सकते थे पॉइंट। सेलेक्ट द डिजीज और डिसऑर्डर दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस, है ना। तो जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं होंगे वो डिटेक्ट नहीं होंगे। तो हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम जो है, ट्राइसोमी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ग्रेव्स डिजीज जो है ना, इक्जोप्थेल्मिन ग्वाइटर, ये नहीं होगा। ठीक है, डिटेक्ट होगा इसमें। लैक्टेशनल एमिनूरिया इज द लैक्टेशनल एमिनूरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन एडल्ट एज, नहीं, लैक्टेशनल एमिनूरिया जो है वो नेचुरल मेथड में आया था, है ना। एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन द अर्लियर एज, नहीं। एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, है ना, जब मदर जो है प्रोस्टिट्यूशन के साथ जो है, जब वो मतलब बच्चे के बर्थ के साथ अपने न्यूली बॉर्न बेबी को जब जो है वो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होंगी, तो उस समय जो है वो, उस समय तक जो है वो साइकिल, है ना, ये गड़बड़ था, ये था आपका कौन सा, तीन ही तो थे, है ना, नेचुरल मेथड में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिस्टर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म्स इनटू द ओवम, यानी कि ओवम के अंदर डायरेक्ट स्पर्म जो है इंटर करा दिया जाए, तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। लिप्स लूप एंड LNG-20 रिस्पेक्टिवली आर, तो लिप्स लूप जो है ये हो गया आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, और LNG-20 जो हो गया वो हो गया आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, है ना। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, सेकंड लिप्स लूप। ठीक है, खत्म। वाओ। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपने बढ़िया किया होगा पेपर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट PT7 में फिर हम लोग जो है डिस्कशन के लिए मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।